दोस्तों CGBED एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की तैयारी करवाई जा रही है हमारे चैनल में। पार्ट 1 इसका वीडियो अपलोड हो चुका है। पार्ट 1 वीडियो में हमने ये सीखा था, स्क्वायर की संख्या को गिनने का ट्रिक सीखा था। उस वीडियो को नहीं देखे हो तो जाकर देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूँ। ये दोस्तों CGBED एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 का पार्ट 2 है, लेक्चर नंबर 2 है। इस वीडियो में दोस्तों हम त्रिभुज की संख्या को 5 सेकंड में कैसे गिन के बताना है, इसके ऊपर हम ट्रिक देखेंगे। CGBED की दोस्तों सामान्य मानसिक योग्यता टॉपिक से 30 प्रश्न आते हैं जो 30 नंबर के होंगे। तो 1 नंबर का तो कल एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज सेकंड नंबर के लिए दोस्तों सेकंड टॉपिक यहाँ स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो में क्या कमी है दोस्तों, कंटेंट में क्या कमी है, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। आज ही दोस्तों एक और वीडियो अपलोड होगा CGBED पार्ट 3 के ऊपर, क्योंकि जल्दी से दोस्तों बीएड के जितने भी टॉपिक है कंप्लीट कराने की कोशिश हमारी रहेगी। बाकी दोस्तों संसाधन कम होने की वजह से हम बोर्ड पर तो क्लास लेते हैं लेकिन अच्छे से आपको नहीं दिख पाता। फिर भी दोस्तों हम लेने की यहाँ पर कोशिश करेंगे और आपको बेटर क्वालिटी देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा रूल नंबर 1 है, जब लाइन जो है, जब रेखा त्रिभुज के अंदर सीधा हो या तिरछा हो तो क्या करेंगे हम। देखिए दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज है, तो इसमें हमारा रूल नंबर 1 क्या है, जब जो भी रेखा होगा वो त्रिभुज के अंदर में तिरछा होना चाहिए। ऐसे तिरछा हो या ऐसा सीधा हो, इस प्रकार का त्रिभुज बनेगा। तो इसमें कुल टोटल कितना त्रिभुज है, इसको गिनने का क्या रूल है, क्या ट्रिक है, इसको चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी त्रिभुज बना होगा अंदर में उसको गिन लेना है। जैसे कि यहाँ पर 1 है तो 1 देंगे, इस बॉक्स को 2 देंगे, तो और दोनों को ऐड कर देंगे तो 1 + 2 क्या हो जाएगा हमारा 3। मतलब इस टोटल मिला के इसमें कितने त्रिभुज बने हुए हैं, हमारा 3 त्रिभुज बने हुए हैं। ठीक है, आप डायरेक्टली भी इसको गिन सकते हैं, इतना 1 त्रिभुज हो गया, इतना 2 त्रिभुज, और पूरा मिला के कितना त्रिभुज हमारा 3 त्रिभुज। लेकिन दोस्तों डायरेक्ट छोटा चीज़ को गिनना संभव है, लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चन को डायरेक्ट करना संभव नहीं है। इसी कारण जो ट्रिक होता है छोटे से लेकर बड़े पैमाने पर अप्लाई करना पड़ता है। अब आते हैं दोस्तों इस सेकंड ट्रायंगल में, सेकंड त्रिभुज में दोस्तों क्या करना है हम लोग को। सबसे पहले मैं क्या बोला हूँ, रूल नंबर 1 क्या है, जब लाइन हो रेखा त्रिभुज के अंदर में ना तिरछा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। मतलब ये त्रिभुज बना है तो इसके अंदर जो रेखा होगा ऐसे तिरछा होना चाहिए या फिर सीधा होना चाहिए। ठीक है, तभी ये रूल हमको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम जो त्रिभुज देख रहे हैं, ये वाला त्रिभुज, इसमें जो लाइन बना है त्रिभुज के अंदर में बना है, कैसे बना है, ऐसे तिरछा टाइप का बना है, थोड़ा तिरछा थोड़ा सीधा। ठीक है, तो इस प्रकार में कैसे हम लोग त्रिभुज कितना है तो इसको कैसे गिनेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जो भी त्रिभुज के अंदर जो भी खंड है उसको नाम दे देना। पहले इसको 1 है, ये कितना 2, ये 3 और ये 4, इस प्रकार गिनना है और सभी को हम लोग को प्लस लगा के जोड़ देना है। तो 1 धन 2 धन 3 धन 4, तो 4 3 7 7 2 9 9 और 1 10, तो टोटल कितना आया 10। यानी कि ये पूरे डायग्राम में कितना त्रिभुज बना है दोस्तों, तो टोटल 10 त्रिभुज यहाँ पर बना हुआ है। ये हमारा नियम नंबर 1 है। अब दोस्तों फिर से अब बड़ा क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि त्रिभुज बना है कि नहीं। हाँ, ये त्रिभुज तो बना है। उसके बाद मैं क्या बोला हूँ कि नियम नंबर 1 कब लगाना है, जब त्रिभुज के अंदर जो रेखा हो ऐसे तिरछा टाइप का हो या फिर थोड़ा ऐसे सीधा सीधा टाइप का हो, ऐसे। ठीक है, तब ये नियम हमको लगाना है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा ये जो त्रिभुज है नियम नंबर 1 को फॉलो कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे साथियों, इस कंडीशन में हमको जो भी त्रिभुज के अंदर जो खंड है दोस्तों, ये जो खंड देख रहे हो आपको ऐसे लाइन लाइन, तो उसको गिन लेना है। तो इसको नंबर 1 देना है, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, इसको नंबर 4, इसको नंबर 5, इसको नंबर 6, और सभी को लाइन से प्लस लगा के जोड़ देना है। तो कितना आएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 को जोड़ेंगे तो 21 आएगा। इस प्रकार से ये जो ट्रायंगल देख रहे हो इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या हमारी कितनी है, 21। दोस्तों अब ये हमारा दोस्तों थोड़ा हाई लेवल का सवाल है। इस त्रिभुज में दोस्तों नियम नंबर 1 लगेगा या नहीं, इसको पहले हमको सोचना है। तो नियम नंबर हमारा 1 ये कहता है कि त्रिभुज के अंदर दोस्तों एक सीधा रेखा होना चाहिए, सीधा रेखा, या फिर दोस्तों ऐसे टेढ़ा रेखा होना चाहिए, तब नियम नंबर 1 काम करेगा। तो हम ये त्रिभुज को देख रहे हैं, इसमें हमारा देखो दोस्तों, देखिए पूरा तिरछा रेखा है, देखो ये देखो है ना दोस्तों तिरछा रेखा, तो इसमें नियम नंबर 1 लग सकता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर इसमें नियम नंबर 1 तो लग सकता है, लेकिन ये जो ये रेखा आप खींचे हो ये क्या है।
तो इसको आपको नहीं सोचना है दोस्तों। सिर्फ आपको नियम नंबर 1 लगाने के लिए त्रिभुज के अंदर बस ये रेखा को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि ये छोटा छोटा लाइन खींचे हो, तो इसमें भी दोस्तों नियम नंबर 1 लगेगा ना। देखिए दोस्तों, देखो ऐसा इस प्रकार का ये भी तो बना है ना, इस प्रकार का इसमें भी तो रेखा निकला है ना दोस्तों। इसमें नियम नंबर 1 लगेगा कि नहीं लगेगा? त्रिभुज के अंदर ऐसा रेखा है तो लगेगा ना। और ये वाला भी देखो कि ये वाला हिस्सा को फिर भी इसमें नियम नंबर 1 लगेगा। देखो ये देखो लगेगा ना इतने में, ठीक है। तो टोटल ओवरऑल इसमें नियम नंबर 1 को हमको अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई करना है चलिए मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों जो बड़ा त्रिभुज देख रहे हो आपको, इसको काउंट कर लेना है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6 पूरा गिनेंगे तो कितना आएगा हमारा 21 होगा। उसके बाद दोस्तों बड़ा त्रिभुज का खेल खत्म। अब आएंगे हम इस छोटे त्रिभुज में। इतना हिस्सा देख रहे हो आप, तो इसको गिनेंगे 1 और ये 2, तो कितना हो गया 1 और 2, तो ये 3 आ गया। अब यहाँ पे फिर से ऐसा लकीर है, तो ऐसा इसको क्या होगा मिला देंगे तो क्या होगा 1 और ये 2, तो दोनों को गिनेंगे कितना आएगा 3 आएगा। इस प्रकार से टोटल दोस्तों बड़े त्रिभुज को गिने इतना ये जो था, तो कितना है इतने का हमारा 21। और यहाँ से छोटा त्रिभुज था, यहाँ से देखो दोस्तों ऐसे, तो कितना है इसका 1, अब इसका 2 हुआ, तो 2 और 1 कितना हुआ 3, तो 3। अब इधर देखो दोस्तों ये ऐसे लकीर है, यहाँ पे देखो लकीर है। अब इसको ऐसा भी है दोस्तों, तो यहाँ पे एक हिस्सा ये हुआ, एक हिस्सा 2, तो 1 और ये 2 कितना हुआ 3, तो ये वाला 3, 21 और 3 और ये 3 जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों 21 3 कितना होगा 24, 24 और ये 3 27, तो टोटल कितना होगा दोस्तों हमारा 27। तो इस वाले ट्रायंगल का सही आंसर हमारा कितना होगा 27। यानी कि दोस्तों ये जो त्रिभुज देख रहे हो इसको टोटल गिनने पर कितना त्रिभुज निकलेगा, हमारा त्रिभुजों की संख्या 27 होगी। दोस्तों हम नियम नंबर 1 को पढ़ चुके हैं। हमारा नियम नंबर 1 क्या था कि त्रिभुज के अंदर जो भी रेखा होगा वो कैसा होगा, ऐसे तिरछा टाइप का रेखा होगा या सीधा टाइप का रेखा होगा। तब हमको नियम नंबर 1 लगाना था। लेकिन हमारा रूल नंबर यानी कि नियम नंबर 2 क्या कहता है कि जब त्रिभुज के अंदर जो भी रेखा होगा उसको कैसा होना चाहिए दोस्तों, तिरछा होने की बजाय उसको क्षैतिज होना चाहिए। क्षैतिज मतलब ऐसा दोस्तों, वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। ऐसा त्रिभुज रहेगा उसके अंदर ऐसा क्षैतिज रेखा होगा, ना कि ऐसा रहेगा। और त्रिभुज के अंदर ऐसा रेखा रहेगा तो नियम नंबर 1 लगेगा। लेकिन त्रिभुज के अंदर यदि हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज रेखा होगा ऐसे टाइप का, तो नियम नंबर 2 लगेगा। चलिए मैं आपको नियम नंबर 2 कैसे अप्लाई करना है बताता हूँ। तो नियम नंबर 2 में दोस्तों बेसिकली आपका क्षैतिज रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन होना चाहिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। उसके बाद दोस्तों इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको जितना भी हमारा हॉरिजॉन्टल रेखा होगा यानी कि ये लाइन जितना भी ऐसा लाइन होगा उसको हमको गिनना है, उसके बाद जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारी टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी। जैसे कि ये त्रिभुज देख रहे हो इसमें दोस्तों कितना हॉरिजॉन्टल रेखा है, 1, इसको गिनेंगे 2, ये हमारा 3 और ये हमारा 4, तो 1 1 1 1 कितना होगा दोस्तों 4। तो टोटल इसमें कितने त्रिभुज होंगे 4 त्रिभुज होगा। इसी प्रकार इस ट्रायंगल को देखते हैं, तो इस ट्रायंगल में दोस्तों कितने हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे हमारा, ये 1 2 3 4 5 और 6, तो एक इसका एक इसका एक इसका एक इसका एक इसका एक इसका सभी को जोड़ेंगे कितना आएगा हमारा 6 आएगा। तो ये जो त्रिभुज देख रहे हो इसमें टोटल कितने त्रिभुज होंगे, इसमें त्रिभुजों की संख्या हमारी होगी टोटल कितनी होगी 6 त्रिभुज हमारा होगा। दोस्तों नियम नंबर 1 में हमारा क्या था कि त्रिभुज के अंदर हमारा जो रेखा होता था वो ऐसा होता था, ठीक है, अब ये ऐसा होता था। और नियम नंबर 2 में हमारा क्या था, त्रिभुज में जो भी रेखा होगा था डायरेक्ट ऐसा होता था, ठीक है। अब नियम नंबर 3 में हमारा क्या होगा दोस्तों, त्रिभुज बना रहेगा। नियम नंबर 3 में हमारा नियम नंबर 1 भी लागू होगा और नियम नंबर 2 भी लागू होगा। यानी कि नियम नंबर 3 में हमारा ऐसा रेखा भी रहेगा। अब ऐसा रेखा कौन से नियम में रहता है दोस्तों, हमारा नियम नंबर 1 में था। मैं बोला था ना नियम नंबर 1 में जो रेखा होगा या सीधा होगा या फिर इस प्रकार का होगा, ठीक है। तो इस प्रकार का रेखा आया एक तो नियम नंबर 1 का हो गया है त्रिभुज। अब नियम नंबर 2 में हमारा ऐसा रेखा भी था, तो ऐसा भी था ना नियम नंबर 1 में, ऐसा था ना दोस्तों नियम नंबर 2 में था। तो नियम नंबर 2 में हमारा ऐसा रेखा था ना, तो ऐसा रेखा भी इस त्रिभुज में आ रहा है। मतलब ये जो ट्रायंगल है इसमें हमारा नियम नंबर 1 का ये लाइन आ रहा है और नियम नंबर 2 का ये क्षैतिज रेखा आ रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस प्रकार जब त्रिभुज बनेगा तब हमको नियम नंबर 3 को लागू करना है। चलिए मैं आपको नियम नंबर 3 क्या है विस्तार से बताता हूँ। तो ये हमारा नियम नंबर 3 है दोस्तों। नियम नंबर 3 में हमारा क्या होना चाहिए, त्रिभुज होना चाहिए।
त्रिभुज में दोस्तों हमारा नियम नंबर 1 का एक लाइन आना चाहिए, ये वाला था। उसके बाद हमें नियम नंबर 2 का भी एक लकीर होना चाहिए, एक लकीर हो चाहे 2 लकीर हो। इस प्रकार जब ट्रायंगल बनेगा तब हमको नियम नंबर 3 को अप्लाई करना है। तो नियम नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों, जो भी त्रिभुज के अंदर जितना भी खंड है उसको गिन लेना है और उसको जोड़ देना है। जैसे कि इसमें 1 है तो 1, इसको बोलेंगे 2, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा हमारा 3। 1 और ये 2 दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 3। 1 और ये 2 दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 3। ठीक है, तो अब ये 3 और ये 3 तीनों को जोड़ दिए तो कितना आएगा हमारा 9 आया। तो इस वाले त्रिभुज में दोस्तों टोटल कितने त्रिभुज होंगे, टोटल 9 त्रिभुज होंगे। अब थोड़ा दूसरा क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। इसमें फिर क्या करेंगे, 1 और ये 2 तो 3 आया। फिर इस खंड को जोड़ेंगे, 1 खंड ये 2 खंड तो कितना टोटल 3। 1 और ये 2 टोटल 3, 1 और ये 2 टोटल 3। इस प्रकार से ये 3 और ये 3 और ये 3 सभी को जोड़ेंगे कितना आएगा हमारा 12 आएगा। तो इस वाले त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, टोटल हमारा 12 होगा। दोस्तों अब हमारा रूल नंबर 4 यानी कि नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 में हमारा किस प्रकार का क्वेश्चन आएंगे। नियम नंबर 4 में जब त्रिभुज के अंदर दोस्तों बहुत सारे त्रिभुज बने हों, क्या हो, जब एक त्रिभुज के अंदर क्या हो हमारा बहुत सारे मल्टीपल क्या हो ट्रायंगल बने हों, जब त्रिभुज के अंदर बहुत सारे त्रिभुज बने होंगे तब हमको नियम नंबर 4 को लगाना है। चलिए दोस्तों मैं आपको त्रिभुज को गिनना सिखाता हूँ नियम नंबर 4 के अंतर्गत। तो नियम नंबर 4 क्या कहता है कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना रहना चाहिए, तब हम नियम नंबर 4 अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों ये एक त्रिभुज बना है, यहाँ पे देखिए, और इसके अंदर एक छोटा सा और त्रिभुज बना हुआ है। मतलब एक त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज बना हुआ है, तो इसमें नियम नंबर 4 लगेगा। नियम नंबर 4 क्या होता है दोस्तों, इसको गिनना है, 1 और ये 1 और ये 1 और ये 1, अंदर में जितना भी खाली जगह है उसको गिन लेना है। तो ये 1 1 1 1 तो चारों को जोड़ेंगे कितना आएगा हमारा 4 आएगा। कितना आएगा 4। उसके बाद दोस्तों अंदर का खाली जगह को जोड़ लिए। अब ये बाहर देखो दोस्तों, बाहर एक त्रिभुज आपको दिख रहा है बाहर, तो ये कितना है दोस्तों, 1 ही है, तो ये 1, तो ये 1 को लिख दिए। तो अंदर का 1 और ये 1 और 1 और ये 1 तो 4 हो गया, और बाहर के टोटल करेंगे कितना आएगा 1, तो टोटल कितना आएगा 5। मतलब इस वाले त्रिभुज में टोटल कितने त्रिभुज होंगे, तो टोटल 5 त्रिभुज होगा। यानी कि दोस्तों हम ये सीखे कि जब त्रिभुज के अंदर में त्रिभुज होगा तो उसकी संख्या हमेशा 4 होगी। कितनी होगी 4। जैसे कि दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज था, बड़ा त्रिभुज, अभी बड़ा त्रिभुज के अंदर एक छोटा त्रिभुज देखो बना है। अब इसको हम लोग टोटल जोड़े दोस्तों, टोटल मिला के इसको किए अंदर के हिस्से को, तो टोटल एक त्रिभुज बनने की वजह से क्या लिखे हम लोग 4 लिखे। लास्ट में बड़ा त्रिभुज का था एरिया, तो 1 लिख के हम इसको सबको जोड़ दिए। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको, देखो एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है दोस्तों, एक त्रिभुज के हमारा एक त्रिभुज और बना है, उसके अंदर फिर एक त्रिभुज और बना है। मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज के अंदर हमारा एक त्रिभुज और बना है, फिर इसके अंदर एक त्रिभुज और बना है। मतलब टोटल ओवरऑल बात की जाए तो एक बड़ा त्रिभुज के अंदर 2 छोटा त्रिभुज और समाहित है। और हम जानते हैं कि दोस्तों जब एक बड़ा त्रिभुज के अंदर एक छोटा त्रिभुज होगा तो टोटल एक छोटा त्रिभुज को कितना बोलेंगे हम, 4 त्रिभुज बोलेंगे। कितना बोलेंगे 4। उसके बाद अंत में हमको इस बड़ा त्रिभुज को 1 गिन लेना है और सबको जोड़ देना है। तो हमारा ये छोटा त्रिभुज है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग 4। फिर इसके अंदर और त्रिभुज है तो क्या बोलेंगे, इसको भी हम लोग 4 बोलेंगे। ठीक है, और ठीक है दोस्तों क्या बोलेंगे 4। अब ये छोटा हो गया हमारा, ये वाला भी हो गया, तो ये लास्ट टाइम फिर ये बड़ा त्रिभुज को हम लोग गिन लेंगे। कितना हो गया हमारा ये 1, तो टोटल कितना आएगा हमारा 9 आएगा। समझ पाए दोस्तों। नियम नंबर 4 में जब बड़ा त्रिभुज को छोड़ देना है आपको, बड़ा त्रिभुज को क्या करना है, छोड़ देना है। जैसे ये बड़ा त्रिभुज को छोड़ दिया, यहाँ पर ये बड़ा त्रिभुज है, इसको मैं छोड़ दिया, तो अब ये छोटा त्रिभुज है, तो छोटा त्रिभुज को क्या बोलेंगे, जो भी एक छोटा त्रिभुज बनेगा उसको 4 बोलेंगे। कितना 4। और अंत में फिर ये बड़ा त्रिभुज को जोड़ देना है। कितना 1 है तो 1। इसी पर ये बड़ा त्रिभुज को छोड़ दो आप। ठीक है, तो ये छोटा त्रिभुज का कितना हो गया, छोटा त्रिभुज का 4। और ये वाला फिर त्रिभुज बने, देखो इसके छोटा त्रिभुज के बाहर में, तो ये कितना हुआ 4, तो 8 हो गया। और अंत में फिर ये बड़ा त्रिभुज को छोड़े थे, इसको एक गिनना है, तो कितना हो 1, तो टोटल इसमें कितना हो गया 9। ये रूल कब लगाना है, जब त्रिभुज के अंदर हमारा त्रिभुज बना हो। तो आपको क्या करना है, बड़ा त्रिभुज को छोड़ देना है, उसको अंत में 1 बोलेंगे, और बड़ा त्रिभुज के अंदर जितने भी त्रिभुज होंगे उसको 4 करके काउंट करना है, और अंत में बड़ा त्रिभुज का 1 करके आपको जोड़ देना है। अब थोड़ा ये वाला क्वेश्चन देख लो दोस्तों। इसमें हमारा नियम नंबर क्या लगेगा दोस्तों, नियम नंबर हमारा इसमें 4 लगेगा।
क्यों लगेगा? क्योंकि त्रिभुज के अंदर क्या वो त्रिभुज हो, तब हम क्या लगाते हैं इसमें नियम नंबर हम 4 को लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं क्या बोला था कि ये बड़ा त्रिभुज को आपको छोड़ देना, इसको गोली मारो, ठीक है, छोड़ दो, इसको हम 1 लिखेंगे बाद में, ठीक है। क्या लिखेंगे? 1। आपको क्या करना है, बड़ा त्रिभुज को छोड़कर अंदर में कितने छोटे त्रिभुज है इसको देखना है और उसको 4 बोल देना है। जैसे ये छोटा त्रिभुज 1 है तो 4 बोल दिए, फिर इसके ऊपर और एक त्रिभुज बना है इसके बाहर में तो ये 4 बोल दिए, फिर ये वाला त्रिभुज को देख लो, ये वाला, इसको क्या बोल दिए? 4। अब पूरा त्रिभुज गिना आ गया तो ये बड़ा त्रिभुज को क्या बोलेंगे अंत में हम लोग? 1 बोलेंगे। अब सभी को जोड़ देंगे तो कितना आया हमारा? 13 आया। कितना आया? 13। तो इस वाले त्रिभुज में टोटल कितने त्रिभुज बने हैं दोस्तों? तो 13 ऑप्शन पर आपको टिक मारना होगा दोस्तों। अब आपको ये दोनों फिगर में दोस्तों आपको मैं एक डिफरेंस बताना चाहता हूँ। ये वाला त्रिभुज हम देख रहे हैं दोस्तों, ये तो हमको मालूम है कितना होगा, बड़ा को छोड़ दिए, छोटा मतलब 4, इसके बाहर मतलब 4 और बड़ा मतलब 1, तो 4 + 4 + 1 कितना हो गया? 9 हो गया, ठीक है। ये तो हमको क्लियर है। अब दोस्तों रोमांचक कब आएगा देखिए, मैं बताता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, अभी भी ये त्रिभुज को काउंट करूंगा मैं, इस त्रिभुज को काउंट करूंगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि यहाँ पर त्रिभुज की संख्या 9 है और यहाँ पर भी त्रिभुज की संख्या कितनी है? 9 है। कितना है? 9 है, ठीक है। अब देखना दोस्तों, मैजिक यहाँ पर होगा। अब हम इस लकीर को थोड़ा ऐसे यहाँ पे बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे बढ़ा दिए, इसको भी हम ऐसे बढ़ा दिए। जब दोस्तों ये लकीर मैं अभी यहाँ पर खींचा हूँ, ये नहीं था तो अब हमारा त्रिभुज की संख्या कितनी थी? 9 थी। लेकिन जैसे मैं ये लकीर खींचा तो ये क्या कर दिया, पूरे त्रिभुज के इस हिस्से को 2 पार्ट में विभाजित कर दिया। एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। तो टोटल कितने पार्ट हो गए? 6 पार्ट हो गए। तो जितने पार्ट में विभाजित करेगा उसको ऐड कर देना है एक्स्ट्रा। पहले हमारे पास जब लकीर नहीं था तो 9 त्रिभुज था, जैसे हम लकीर खींचे 3 ठो तो 2 पार्ट में ये विभाजित किया, 2 पार्ट में ये और 2 पार्ट में ये, तो टोटल कितना होगा? 6 पार्ट। और पहले 9 था तो 9 और 6 15। तो टोटल आपको क्या लिखना है दोस्तों? 15। त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? टोटल 15 होगी। समझ पाए दोस्तों? आपको दोस्तों बेसिक से बेसिक रूल को अप्लाई करना है। सबसे पहले जो भी रेखा उसको हटा देना है, इसको देखना, ये वाला हमको नियम मालूम है। उसके बाद इसमें टोटल त्रिभुज हमारा 9 है नियम के अनुसार। अब इसमें ऐसे लकीर खींच दिया तो 2 भाग में बांटा, ये भी 2 भाग में बांटा, खींच दिए तो ये भी 2 भाग में बांटा। पहले 9 था, 2 भाग में ये बटा, 2 भाग में ये, 2 भाग में, टोटल 6 भाग हो गए, तो कितना? 15। इस प्रकार से आपको अप्लाई करना है दोस्तों। अब मैं आपको नियम नंबर 5 बताता हूँ, त्रिभुज के स्ट्रीक में नियम नंबर 5। तो नियम नंबर 5 में क्या करना है दोस्तों? त्रिभुज रहेगा हमारा एक बड़ा सा, और त्रिभुज के अंदर दोस्तों बहुत सारे डिफरेंट प्रकार के छोटे छोटे इस टाइप के ट्रायंगल बने होंगे, ठीक है। क्या बने होंगे? इस प्रकार के जब ट्रायंगल बने होंगे, इसमें कैसा नियम लगाना है, जब आप अपने पेपर में इस प्रकार का सिनेरियो देखोगे तो क्या करना है दोस्तों? इसी प्रकार का सिनेरियो होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार का सेम टू सेम दिखना चाहिए त्रिभुज। तब आप क्या करोगे? इधर से गिनना है 1 और ये 1 और ये 1, 1 1 1, 3 हो रहा है। फिर इधर गिना, अभी हम इधर गिने ऐसे 1 1 1 करके। अब आपको इधर गिनते हुए चलना, 1 1 और 1, तो 3 इधर भी आया, 3 इधर भी हुआ टोटल। अब फिर ऐसे इधर गिनना है, इधर तो 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, ये भी 1 हुआ। यानी कि हम ऐसे गिन रहे हैं या ऐसे गिन रहे हैं या ऐसे, सभी तरफ से 3 3 3 हो रहा है। जब ऐसा कंडीशन हो तभी आपको नियम नंबर 5 को लगाना है। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा भी गया था। जब भी इस प्रकार का ट्रायंगल हो तो आपको गिन लेना है कि जब मैं इधर से जाऊं, इधर से जाऊं और इधर से जाऊं तो सभी तरफ बराबर बराबर है कि नहीं। जैसे कि 1 है, ये 1 1, फिर ये 1 1 1 3 बार, फिर 1 1 1 3 बार, बराबर बराबर है तो सभी तरफ 3 3 आ रहा है। खाली जगह को गिनना नहीं, खाली जगह, ये वाला डब्बा को नहीं गिनना है ना आपको, ये खाली स्पेस को, ये खाली खाली दिख रहा है ना, खाली ये खाली ये खाली ये खाली ये खाली, ठीक है। तो सभी तरफ हमारा क्या आ रहा है? नंबर बराबर बराबर आ रहा है, मतलब n बराबर हमारा कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो सभी तरफ जब बराबर बराबर आए गिनने पर, और इस प्रकार का चित्र हो, और इस प्रकार के चित्र में जब बराबर बराबर आए सभी तीनों दिशाओं में गिनने पर, यानी कि कितना आया? n बराबर 3 आया। तो n बराबर 3 आया तो यह इधर देखो दोस्तों, 9 3 3 का क्या है? 13 है। 3 का क्या है? 13। यानी कि ये जो त्रिभुज बना था इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी होगी हमारी? 13 होगी। कितनी होगी? 13 होगी। जब 3 हो तो 13 होगा। मान लो जाए त्रिभुज बड़ा होता और ऐसे गिनते और ऐसे गिनते और ऐसे गिनते, तो मान लो जाए इधर भी 4 आता, इधर भी 4, इधर भी 4, तो n बराबर हमारा 4 होता।
तो 4 होता तो इसको देखते हैं इस खंड को, तो 4 में कितना है 27, तो टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी होती दोस्तों, यहाँ पर हमारा 27 होता। ठीक है, ये वाला चार्ट जो देख रहे हो दोस्तों, ये वाला इसको आपको याद रखना होगा, क्योंकि इस प्रकार के ट्रायंगल में आपको यही चीज़ काम करना होगा। ठीक है, ऐसे दोस्तों पेपर में 6 तक बस आया, बाकी कभी पूछा नहीं गया, तो 6 तक आपको बेसिकली याद रखना है। फिर क्या करना है दोस्तों, हमारा नियम नंबर 5 था, तो नियम नंबर 5 में इस प्रकार का ट्रायंगल बनना चाहिए दोस्तों। इस प्रकार का ट्रायंगल जब भी देखोगे तो आपको क्या करना है, इधर से गिनना है, इधर से सभी तरफ बराबर आएगा, तब नियम नंबर 5 को आपको लगाना है। तो ये एक और ये एक और ये एक, तो टोटल कितना, 1 2 3 4 5 6 हुआ। इधर से गिनेंगे, इधर से तो 1 2 1 3 ये 4 ये 5 और ये 6 हुआ, 6 इधर भी आ रहा है। अब इधर से गिनेंगे तो 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, और इधर भी 6 इधर भी 6 इधर भी 6, तो हमारा n बराबर कितना है 6। तो n बराबर 6 होगा, तो हमारे पुराने वाले चार्ट को देख लेना है। तो देखो दोस्तों n बराबर 6 आया था हमारा अभी कट जो ट्रायंगल देखे थे, तो n बराबर 6 आएगा, क्या है हमारा 78। तो जो हम लोग अभी क्वेश्चन किए थे उसमें टोटल कितने त्रिभुज होंगे, टोटल 78 होंगे। कितना त्रिभुज होगा दोस्तों इसमें, क्योंकि n बराबर 6 था, तो कितना होगा 78 त्रिभुज होगा। कितने त्रिभुजों की संख्या 78 होगा दोस्तों। अब मैं आपको दोस्तों नियम नंबर 6, हम लोगों ने अभी जितने भी आकार देखे थे सभी त्रिभुज के आकार था। अब मैं आपको चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज की संख्या गिनने का ट्रिक बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये तो नॉर्मल है दोस्तों, ये जो चतुर्भुज बना इसमें दोस्तों ये लकीर था, तो इधर एक ट्रायंगल बना, इधर एक ट्रायंगल बना, तो टोटल कितना ट्रायंगल हुए, टोटल 2 ट्रायंगल हुए। अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इधर इसको देखो आप लोग, क्या करना है, जब भी हमारा चतुर्भुज बने और चतुर्भुज में दोस्तों ऐसे विकर्ण का लाइन खींचा होगा, तो क्या करेंगे, हमको इधर एक, इसको 2 नाम देंगे, इसको 3 नाम, इसको 4 नाम। तो 1 2 3 4 टोटल कितना, 1 2 3 4 4 है दोस्तों, तो 4 है, तो 4 है ना दोस्तों, तो 2 से आपको गुना कर देना है, तो कितना आएगा 8 आएगा। 2 से गुना कब करेंगे, जब हमारा चतुर्भुज हो, क्या हो, चतुर्भुज हो, चतुर्भुज में ऐसा विकर्ण खींचा होगा, तब टोटल हमको गिनना है, कितना है 1 2 3 4, तो 4 आ गया, तो 4 को 2 से गुना कर देंगे, तो कितना आएगा 8, यानी कि इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या हमारी कितनी है 8 है। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखो आप, ये वाला, ठीक है, इसमें क्या है हमारा, देखो ये चतुर्भुज बना है, हमारा चतुर्भुज बना है। अब विकर्ण खींचा रहना चाहिए, मैं बोला था, तो देखो दोस्तों ये विकर्ण ऐसा खींचा हुआ है। ठीक है, बस इसमें बहुत सारे विकर्ण है, ठीक है ना, तो कम से कम ये 2 विकर्ण होने ही चाहिए, अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं। उसके बाद ये जो खाली जगह उसको गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है, तो 8 है, तो आपको 2 से गुना कर देना है, तो 16। जितने भी रहेंगे दोस्तों खाली जगह चतुर्भुज के अंदर, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। सबसे पहले चतुर्भुज बनना चाहिए, उसके बाद कम से कम 2 विकर्ण होना चाहिए, तभी ये ट्रिक को आपको लगा सकते हो। कम से कम ये 2 रेखा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसको खाली जगह को गिनना है, जितना भी खाली जगह होगा फिर 2 से आपको गुना कर देना है। जैसे इस क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें सिर्फ एक ही विकर्ण था, तो एक ही विकर्ण होने की वजह इसमें एक ट्रिक नहीं लगाया। एक विकर्ण है, इसको डायरेक्ट गिन सकते हैं, एक त्रिभुज 1 2 त्रिभुज। ठीक है, इसमें 2 विकर्ण है, देखो कम से कम 2 होना चाहिए, तभी ये ट्रिक को लगाना। इसमें देखो 1 और ये 2 है, ठीक है, 2 तो है, लेकिन अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये पूछा भी गया था। तो सबसे पहले आपको देखना है दोस्तों चतुर्भुज है कि नहीं। देखो दोस्तों चतुर्भुज यहाँ पे बना है, ये एक चतुर्भुज बना है, एक बड़ा चतुर्भुज बना है, मतलब चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज। तो क्या करना है आपको, विकर्ण 2 टो है कि नहीं ये देखना है। देखो छोटा त्रिभुज में भी हमारा एक विकर्ण नहीं होगा, 1 2 विकर्ण, हमको 2 विकर्ण पर ज़्यादा फोकस करना है, कितने भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है। 2 विकर्ण देखिए, मतलब ये ट्रिक को लगा देना है। बड़ा अब छोटा त्रिभुज में हम 2 विकर्ण तो देख लिया, बड़ा त्रिभुज में देखते हैं। देखो बड़ा त्रिभुज में भी एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण इधर 2 हो गया। ठीक है, मतलब हम चतुर्भुज वाला जो ट्रिक था उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम छोटा त्रिभुज को देखेंगे, एक खाली जगह को गिनेंगे, 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गया। तो छोटा त्रिभुज में कितना है, टोटल 8 आया। छोटा जो हमारा चतुर्भुज था तो इसमें कितना आया, 8 खाली जगह बचा, तो 8 है तो 2 से गुना कर दिए तो 16 आया। अब बड़ा वाला को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 खाली जगह है तो इसको भी 2 से गुना की तो 16 आया। और टोटल इसका 16 और इस टोटल 16 का जोड़ेंगे, कितना आएगा हमारा, टोटल 32 आएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 32। यानी कि इस वाला जो फिगर था इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी थी, 32। देखो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन, इसको दोस्तों 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट कर दिया गया है। हालांकि ये चतुर्भुज है, ठीक है, चतुर्भुज है, तो आपको क्या देखना है, हमारा चतुर्भुज वाला नियम को लगाना है। तो आपको सबसे पहले 2 विकर्ण यहाँ पर देखना होगा। जहाँ पर 2 विकर्ण है चतुर्भुज के अंदर, तो हम उसको 2 से गुना करके निकाल सकते हैं। देखो ये चतुर्भुज बना है, इसमें 2 विकर्ण है। ये जो चतुर्भुज बना है दोस्तों, इसमें क्या है, 2 विकर्ण है। तो 1 खाली जगह, 2 खाली जगह, 3 खाली जगह, 4 खाली जगह, 4 खाली जगह आया।
2 से गुना कर दो, कितना आया हमारा 8 आया। कितना है 8। अब देखिए दोस्तों हमारा कितना आया था, इसमें खाली जगह टोटल इसमें कितना था हमारा, टोटल इसमें 8 आ गया। क्यों? क्योंकि इसमें 2 विकर्ण थे। अब ये जो बड़ा सा आप ट्रायंगल देख रहे हो, क्या इसमें विकर्ण है? नहीं है। विकर्ण है क्या? विकर्ण रहता तो दोस्तों ऐसे गुजरता, ये ऐसे ऐसे, लेकिन इसमें विकर्ण हम लोग का नहीं है। ये बड़ा सा जो हमारा चतुर्भुज है इसमें विकर्ण नहीं है, तो क्या करेंगे दोस्तों हम, ये खाली जगह, ये छोटा वाला पूरा हो गया था हम लोग को, कितना आया था 8 आया था, विकर्ण था इसमें इसलिए 8 आया था। अब बड़ा वाला को विकर्ण नहीं है तो इसको 1, अब ये खाली जगह तो 2, और ये खाली जगह तो 3, और ये खाली जगह 4, कितना है टोटल 4। विकर्ण रहता तो 2 से गुना करता, विकर्ण नहीं है इसलिए खाली जगह को गिन के डायरेक्ट 4 लिख दिया, तो 8 4 कितना हुआ 12। तो ये जो फिगर था इसमें कितना ट्रायंगल होंगे, टोटल ट्रायंगल की संख्या 12 होगी।